नमस्कार मित्रों। मैं राज जानी वर्ष 2024 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2024 का कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा ये साल उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा ये साल उनकी वेल्थ के लिए, उनके फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए, उनके फैमिली मैटर के लिए। अगर वो लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो ये साल उस पर्टिकुलर जोन में कैसा रहेगा। जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में जो लोग लव रिलेशनशिप में है तो उनके लिए शादी से रिलेटेड क्या योग होंगे, या तो उनका रिलेशनशिप किस तरह से आगे बढ़ेगा। और आपके करियर पे आपके नीचे जो अंडर में सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, आपके साथ में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। साथ ही में आपके और आपके जीवन साथी के लिए ये साल कैसा रहेगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए ये साल कैसा रहेगा। इस साल में आपको आपका लक जो है वो कितना सपोर्ट करेगा। साथ ही में आपके फ्यूचर के करियर के ग्रोथ, आप जो मेहनत करते हो उस मेहनत का प्रॉपर फल मिलना। साथ ही में आपके लाइफ में चलने वाले छोटे मोटे दूसरे जो भी कंसर्न है उन सब में ये 2024 का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो ये वीडियो में कन्या राशि या तो कन्या लग्न है उनके लिए ये डिटेल मोस्ट एक्यूरेटली आपको इफेक्ट कर सकती है। बट फिर भी आपकी जो एक्चुअल कुंडली है उसके ऊपर से कोई प्रॉपर कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो शुरुआत में ये साल में तीन प्लैनेट की जो मेन इम्पैक्ट है वो आपको थ्रू आउट द ईयर रहेगी। जो मेन इम्पैक्ट है सबसे पहले आपको गुरुदेव की रहेगी कि जो आपकी कुंडली में अभी अष्टम स्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं और 1 मई के बाद वो आपके नवम मतलब के भाग्य स्थान में ट्रांजिट करेंगे। दूसरा रहेगा शनिदेव और फिर राहुदेव। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं गुरु की, तो गुरुदेव आपकी राशि में अष्टम स्थान में जो ट्रांजिट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कन्या राशि के जातकों को खास करके अपनी हेल्थ का, स्टमक रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड, उसका या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रिलेटेड हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि कोई जगह पे आपकी लीगल मैटर या लीगल इन्वॉल्वमेंट है तो पॉसिबल हो तो आप उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करो, वो आपके लिए सही रहेगा। अगर इसमें डिले हुआ तो फिर ये आपका जो लीगल मैटर है वो थोड़ी लंबी चल सकती है। उसके अलावा अगर आपके कहीं पे पैसे फंसे हैं या आने की उम्मीद है तो आप आपके 100% एफर्ट्स बिफोर 30 अप्रैल करो, जिससे आपके पैसे कहीं स्टक ना हो, ब्लॉक ना हो, या तो उसको आपके पास प्रॉपर वे में एक इन्वेस्टमेंट आप कर सको। और कहीं ना कहीं अगर आपको फैमिली रिलेटेड या प्रॉपर्टी सेलिंग रिलेटेड कोई मैटर है तो उसके लिए भी आप पॉजिटिवली प्लान कर सकते हो। जो लोग स्टडी में है उनके लिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए गुरुदेव की जो ट्रांजिट नवम स्थान में होगी, मतलब को 1 मई 2024 को दोपहर को 1:07 को, तो नवम भाव में गुरुदेव आके डायरेक्टली उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके फर्स्ट हाउस लगन स्थान पे पड़ेगी। 7वीं जो दृष्टि है वो आपके पराक्रम स्थान पे, और 9वीं दृष्टि आपके एजुकेशन प्लेस पे। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव की ये जो ट्रांजिट है वो आपको हेल्थ वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, डिसीजन मेकिंग में एक क्लैरिटी और स्टेबिलिटी वाइज आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। कहीं पे आप रिलेशनशिप के मैटर हो या शादी रिलेटेड आपका कुछ भी प्लानिंग हो तो उस पर्टिकुलर जोन में भी गुरुदेव की ये ट्रांजिट आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में बेनिफिट करेगी। ये पीरियड में आपको ये ध्यान रखना है कि स्टडी में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। दूसरे नंबर पे गुरुदेव की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा हो सकता है कि आपका जो है वो वेट इंक्रीज कर सकता है, या तो फिर वेट फ्लक्चुएशन होने की चांसेस रहेगी। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा अपने लेवल से बैलेंस करना पड़ेगा। फिर हम डिस्कस करते हैं शनि देव की, जो आपके
अभी छठे भाव पे ट्रांजिट करे है और पूरा साल इसी स्थान पे रहेंगे। तो छठे स्थान में रह के शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके अष्टम स्थान में है, और सातवीं जो है वो आपके 12वें स्थान में, और 10वीं जो है वो आपके पराक्रम स्थान में। तो कहीं ना कहीं शनि देव की जो दृष्टि है उस वजह से आपको बैक पेन, लेग पेन या फिर हेरिडिटरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों में थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो लीगल मैटर को पॉसिबल हो उतना अवॉइड करो, और अगर कहीं पे है तो उसको म्यूचुअली सॉर्ट आउट करने का ट्राई करो। नहीं तो ये पीरियड मिनिमम 1.5-2 साल तक आपको इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद हम शनिदेव का जो है वो पराक्रम स्थान में दृष्टि करने से आपके सिबलिंग्स के साथ आपको डिस्प्यूट ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु आपकी कुंडली में पहले और सप्तम भाव में है, मतलब कि फर्स्ट हाउस में केतु और सप्तम भाव में राहु। जब राहु चंद्र के साथ ट्रांजिट करे और केतु जो है वो चंद्र के साथ ट्रांजिट करे, तो उन दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, बट इम्पैक्ट मेजर लेवल पे करता है। आपकी कुंडली में राहु की दृष्टि है और केतु के साथ चंद्र की चंद्र के साथ केतु की ट्रांजिट रहेगी, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी प्लानिंग आप करो तो प्रॉपर वे में करो, कोई एक्सपर्ट पर्सन की एडवाइस लेके करो और फिर उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करो। रैंडमली अगर कोई भी आपने डिसीजन लिया तो वो डिसीजन में गलती हो सकती है, कभी कभी आपको एक डायरेक्शन मिसिंग होगी क्योंकि केतु के पास थर्ड नहीं होता। तो केतु के साथ चंद्र की जो ट्रांजिट है उसमें आपको कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, वैसे ही कोई डिसीजन लेने में डिले भी नहीं करना है, टाइमली मैनर पे वो आपका प्रॉपर जो डिसीजन है उसे आपको ले लेना है, नंबर 1। नंबर 2, सप्तम स्थान में राहु की जो ट्रांजिट है वो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन मतलब पार्टनर के साथ डिस्प्यूट कर सकती है। तो आपके जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, और अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म में है तो उनके साथ ये पर्टिकुलर साल आपको कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो या डिस्प्यूट ना हो, उस वजह से आपको उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो लीगल सेपरेशन होने के भी चांसेस है। मान लो कि आपको शादीशुदा ज़िंदगी में अगर डिस्प्यूट चल रहे तो पहला पर्सनल एडवाइस ये है कि आप थोड़ा ये 1-1.5 साल का पीरियड शांति से निकाल दो, उसके बाद सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। ये आपका टेम्पररी फेज शादीशुदा ज़िंदगी के लिए इतना अच्छा नहीं है। और साथ ही में जो लोग पार्टनरशिप फॉर्म में है और डिज़ोल्व होना चाहते हो तो म्यूचुअली सॉर्ट आउट करके डिज़ोल्व हो, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पर्टिकुलर टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप ना पड़ जाओ, उसका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र के राहु के साथ अगर ट्रांजिट हुई या सामने दृष्टि में भी हुई तो कहीं ना कहीं आपको एक अटैचमेंट लेवल या तो फिर अट्रैक्शन लेवल आपका बढ़ सकता है, जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं है। इन जनरल ओवरऑल हम देखें तो जनवरी महीने में थोड़ा स्टडी रिलेटेड टेंशन, फरवरी में करियर रिलेटेड, मार्च अप्रैल में जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट ना हो उसके लिए, फिर मई मंथ में हेल्थ का थोड़ा कंसर्न, स्टमक रिलेटेड या फिर वीकनेस रिलेटेड, फिर मई एंड और जुलाई में कहीं ना कहीं आप ट्रैवल प्लान कर सकते हो। अगेन जुलाई में जो आपके सीनियर लोग हैं उनकी तरफ से थोड़ा आपको कष्ट रह सकता है। जुलाई एंड में आपके कोई दोस्तों को मिलना हो, अगस्त में भी कोई छोटी मोटी यात्रा या ट्रैवलिंग आपका हो सकता है। अगस्त एंड और सितंबर का जो बिगिनिंग वाला पीरियड है उसमें आपको खास करके गुस्से पे कंट्रोल करके रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा। अक्टूबर और नवंबर महीने में फाइनेंशियल डिसीजन में थोड़ा आपको बैलेंस रख के काम करना पड़ेगा, और नवंबर दिसंबर में व्हीकल चलाने में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये रहा कन्या राशि के जातकों का इन जनरल ऑब्जर्वेशन था वो। अगर आपको पर्टिकुलर आपकी कुंडली में और कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। हैप्पी न्यू ईयर।